प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में अनेक बच्चों के कुपोषण से मौत की खबरें सामने आ रही हैं और कांग्रेस इस खौफनाक सच्चाई को छुपा रही है। वहीं उन्होंने शराब घोटाले को लेकर के भी सवाल खड़ा किया और कहा कि कांग्रेसियों ने गोबर तक को नहीं छोड़ा। इसके अलावा डीएमएफ में भी सब घोटाला कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश के लोक सेवा आयोग के घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। ये पीएससी घोटाला तो यहाँ के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस की कुनीति को छत्तीसगढ़ के नौजवान भुगत रहे हैं। जिनकी नौकरी लगी उनके सामने भी अनिश्चितता और जिनको बाहर किया गया उनके साथ अन्याय। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, जो भी इसके दोषी है, मेरे नौजवान लिख के रखो, जो भी इनके दोषी है, भाजपा सरकार बनते ही उन पर कठोर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे अपने संबोधन में कहा कि विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी गई है। यही सच जब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बोला तो पूरी पार्टी उनके खिलाफ हो गई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रोके गए हैं या तो उसे धीरे गति से चलाया जा रहा है, जिससे कि छत्तीसगढ़ियों को नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के धान किसानों को लेकर के विस्तार से बातें कही और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार धान किसानों को लेकर के अफवाह फैला रही है। यहाँ के धान किसानों का दाना दाना केंद्र की भाजपा सरकार खरीदती है, मोदी सरकार खरीदती है। छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदकर केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि पार्टी के नेता ओबीसी को गाली देते हैं और इसके लिए कोर्ट इन्हें सजा तक देती है। कोर्ट सजा देती है, ओबीसी को गाली देने के लिए सजा देती है, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। ओबीसी के लिए कितनी नफरत होगी इसका ये उदाहरण है। वहीं उन्होंने सतनामी समाज के मुद्दे को भी प्रखरता से उठाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबके साथ समान व्यवहार होगा और सबको विकास के समान अवसर दिए जाएंगे।